नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कटघोरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होने का वादा करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का की सरकार थी, वह नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा ने 4 महीनों में ही 95 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। 350 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और कई ने आत्मसमर्पण किया है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 साल में झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त किया है और यह मोदी की गारंटी है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा की जीत के साथ केंद्र में श्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनते ही 2 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने बुधवार को कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कोटघोरा में भारतीय जनता पार्टी की आहूत महती चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया। पहले 29 नक्सली और कल 10 और नक्सली मारे गए और ये भूपेश कक्का निर्लज्जता से इसे फर्जी एनकाउंटर कहते हैं। नक्सलियों ने स्वीकार कर लिया कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, पर कांग्रेस वाले शर्म तक महसूस नहीं करते। चुनाव जीतने के लिए इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का पोषण कांग्रेस करती रही है, पर अब देशवासियों और विशेषकर छत्तीसगढ़ वासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अपने कमल फूल की सरकार बनाई है। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कमल फूल की सरकार बनने वाली है, तो नक्सलवाद को खत्म होना ही होना है। राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि आज वे छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल में आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ती रही है। कांग्रेस ने 71 साल से राम जन्मभूमि के मसले को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया है। पिछली बार 11 में से 9 सीटें देकर छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई और इन 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी कराया, मंदिर भी बनवाया और 22 जनवरी को श्री राम लल्ला के बेग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। हम उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिन्होंने 500 साल के बाद भगवान रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक होते हुए देखा। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया, परंतु कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों और उनके वोट बैंक के डर से उस न्योते को ठुकरा दिया। आप तो रामलला के ननिहाल वाले हैं। जब कांग्रेस वाले वोट मांगने आए तो पूछना कि किस मुंह से वोट मांगने आए हो। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करके कांग्रेस ने भगवान राम ननिहाल और मां सबरी की धरती छत्तीसगढ़ का घोर अपमान किया है। कटघोरा से ध्रुव जायसवाल की रिपोर्ट। हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे जी, जोर से ताली बजाइए सरोज बहन के लिए। और आज कोरबा की इस महान भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, चेतुरगढ़ की आदि शक्ति महिषासुर मर्दिनी मां को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। थोड़ा लेट हो गया, गर्मी भी है, हमारे लोगों ने पेंडाल थोड़ा कम डाला है, बहुत सारे लोग धूप में खड़े हैं। मैं सभी लोगों को क्षमा प्रार्थना कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बता देता हूं, जब चुनाव होता है तब प्रत्याशी कहते हैं कि हमारे यहां सभा करने आइएगा। काफी लोग फोन करते हैं, मगर एक सीट है जहां मैंने सरोज बहन को कहा था, सरोज बहन मैं आपके यहां जरूर आऊंगा, आपको जीत कर आऊंगा। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है, नैनीहाल वालों के सामने आया हूं। मैं मन से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ भैया, अयोध्या में राम मंदिर
बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी जो आज हमारे खिलाफ लड़ रही है, 70 साल से राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर रही, लटका कर रही, भटका कर रही। अरे छत्तीसगढ़ वालों, आपने 11 मई से 9 सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और 500 साल के बाद रामलल्ला को अपमानित कर मंदिर में नहीं बिठाया था। 500 साल के बाद हम ऐसे भाग्यवान लोग हैं जिनके जीवन में ये दिन आया कि हमने रामलल्ला के कपाल पर सूर्य तिलक को देखा। भाइयों, सूर्य तिलक। और एक कांग्रेस पार्टी जब राम जन्मभूमि में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उनको निमंत्रण भेजा गया। सोनिया जी को भी भेजा, राहुल बाबा को भी भेजा, खड़गे साहब को भी भेजा। साहब, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। कोई रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण को धुतकार सकता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के डर से, उनकी वोट बैंक के डर से इन्होंने रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को धुतकारा है। आप तो नैनीताल वाले हो, एक कांग्रेस वाले आए तो पूछना किस मुंह से वोट मांगने आए हो? हमारे रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा था, आप तो गए ही नहीं। भाई और बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही बहुत। मुझे बताओ छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठा है यहां, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे। 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम कर दिया। 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सरेंडर हुए। मैं आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहां भूपेश कक्का की सरकार थी। मगर मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया, 29 नक्सलवादी मारे गए, कल भी 10 मारे गए। और ये भूपेश कक्का निर्लज्जता से कहते हैं कि फेक एनकाउंटर। अरे भूपेश कक्का, नक्सलियों ने स्वीकार कर लिया कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। ये कांग्रेस वाले शर्म नहीं खाते हैं भाई, शर्म नहीं खाते। जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का पोषण कांग्रेस पार्टी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।